अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो मिस्टर हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त हमारा शो को किससे देखना बनता है। दूसरे आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ। पाकिस्तान पहले ही एक दफा टूर्नामेंट से बाहर हुआ जब इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर इस टूर्नामेंट से बाहर किया। दूसरी बार मैच था न्यूजीलैंड और बांग्लादेश का, वहां पर भी एक इंडियन था सचिन रविंद्रा, उसने दूसरी बार पाकिस्तान को उठा के बाहर कर दिया और न्यूजीलैंड ने दूसरी दफा पाकिस्तान को बाहर किया, हराया बांग्लादेश को। और ऑफिशियली तौर पर जो पाकिस्तान टिका रहता है ना, अगर मगर टगर, तो ये सारा जो अगर मगर टगर का जो कल्चर है उसको भी खत्म किया और ऑफिशियली तौर पर जो है पाकिस्तान को इस पूरे टूर्नामेंट से जो है बाहर कर दिया। वसीम अकरम ने बड़ी गहरी तनकीद की है। पाकिस्तान में यह बात हो रही है 6 महीने लगे हमें स्टेडियम्स को बिल्ड करने में और 4 दिन लगे हमें इस चैंपियन ट्रॉफी से बाहर होने में। तो ये क्या कहानी है, जरा इस सारे मुद्दे बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो इसकी जो नंबर 1 खबर आ रही है, हमारे पास खबर यही आ रही है कि पाकिस्तान 6 महीने कंस्ट्रक्शन करवाता रहा लगातार, जो है वो इवन एक जो अंदर के मजदूर थे उन्होंने भी यूट्यूब चैनल अपने बना लिए थे कंस्ट्रक्शन दिखाने के लिए। टिकटॉक सुबह शाम जो है टिकटॉकें चल रही थी, कोई प्लम्बर भी स्टेडियम में जा रहा है वो भी वीडियो बना रहा था। लेकिन उस स्टेडियम के अंदर पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी का एक मैच खेलना भी नसीब नहीं हुआ। लोरिये जो दिल के एक बड़े, आप कह लें कि वो कहते हैं कि लोरी है, मतलब दिन दिन होता है और रात रात अलग ही कहानी। उनका रात में दिन होता है, वो पूरा एक माहौल बनाते हैं और बड़ा उनको कहा जाता है कि ये दिल खुश बंदे होते हैं, हर जगह पे आपको मिलेंगे। जिस तरह से उन्होंने स्टेडियम उस दिन भर दिया था, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने मैच था वो लाहौर में, उनको पता है कि पाकिस्तान ने नहीं आना, तभी उन्होंने वो देख लिया था। देखो मजाक तो उड़ाया जा रहा है पाकिस्तान का और ऑल ओवर द वर्ल्ड उड़ाया जा रहा है कि पाकिस्तान ने 6 ओपनिंग सेरेमनियां की हैं, 6 महीने में चैंपियन ट्रॉफी क्लोज, 6 महीने लगे हमें स्टेडियम बनाने में और चैंपियंस ट्रॉफी में हम 6 दिन भी नहीं रुके। कल पाकिस्तान ऑफिशियली बाहर हो गया, इंडिया वाले मैच से वैसे बाहर हो गया था, लेकिन फिर भी एक उम्मीद लगाई थी कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी है यार, कम से कम 6 दिन तो स्टे करते, 6 दिन तो सर्वाइवल होता। 6 महीने स्टेडियम बनाने में लगाए, लाहौर का, कराची का, रावलपिंडी का स्टेडियम बनाए, 1400 करोड़ खर्चा कर दिया, इतना पैसा लगाया स्टेडियम में। कल पिंडी स्टेडियम में भी हमने देखा जबरदस्त माहौल बना हुआ था, एलईडी चमकाती वाली लगी हुई थी, बहुत माहौल था। रात को आपने रिएक्शन भी देखा होगा जब फैंस के साथ हमने बात की, बहुत ज्यादा दिल बर्दाश्ता थे, बहुत ज्यादा तप गए थे क्योंकि उनको उम्मीद थी कि चलो पाकिस्तान हार गई, लेकिन शायद बांग्लादेश, पूरा स्टेडियम कल बांग्लादेश के रंगों रंग में रंगा हुआ था क्योंकि फैंस ने कल बांग्लादेश से उम्मीदें लगा ली थी कि शायद बांग्लादेश हमारे लिए कुछ कर जाए। लेकिन बात वही है कि कुदरत के निजाम ने भी कुछ नहीं किया और पाकिस्तान कल ऑफिशियली तौर पर बाहर हो गया। लेकिन अली साहब सवाल फिर वहीं का वहीं है कि आप चैंपियंस ट्रॉफी में 6 दिन भी नहीं चले, 3 दिन आपकी चैंपियंस ट्रॉफी चली, टोटल 3 दिन। मैं सेमीफाइनल और फाइनल की बात नहीं कर रहा कि आप सेमीफाइनल में जाते, फाइनल में जाते, आप सिर्फ 3 दिन में आपकी चैंपियंस ट्रॉफी का खात्मा हो गया, आपकी चैंपियंस ट्रॉफी का दी एंड हो गया, टाटा बाय बाय हो गया। इतनी बेकार क्रिकेट आपने खेली है। पॉइंट्स टेबल अगर मैं आपको दिखाऊं, अभी बांग्लादेश और पाकिस्तान हुए दोनों ही बाहर हैं, लेकिन बांग्लादेश पाकिस्तान से ऊपर है चैंपियंस ट्रॉफी के पॉइंट्स टेबल। इंडिया और न्यूजीलैंड दोनों जो है सेमीफाइनलिस्ट हैं और दोनों अपना वार्म अप मैच खेलेंगे अब 2 को, मजीद प्रैक्टिस पक्की सिर्फ उन्होंने दूसरे ग्रुप की टीमों से खेलना है। अब यह फैसला होगा उस दिन कि दोनों में से टॉप वाली टीम कौन सी, क्योंकि जो जीतेगी वो ग्रुप पे टॉप कर जाएगी, जो हारेगी वो ग्रुप के सेकंड नंबर पे होगी। जो अब लेकिन अब देखो बात यह है कि इसमें वो भी नहीं है कि दूसरी टीम स्लो होगी। अब वहां से एक्सपेक्टेड यह है कि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया आए, शायद इंग्लैंड शायद रह जाए। अगर साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया आते हैं तो दोनों ही एक जैसी हैं। आप ये तो साउथ अफ्रीका भी एक ही मैच जीता है, नहीं, मैं लेट सपोज कर लेना आप कि उम्मीद की जा रही है कि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया होपफुल है। इंग्लैंड हार गया मैच, अफगानिस्तान भी हार गई है, लेकिन वो ग्रुप फिर भी दाऊद ऐसा लगता है कि उस ग्रुप में ना थोड़ा तगड़ा ग्रुप है, उखाड़ पिछाड़ फिर भी उस ग्रुप में हो सके। ये ग्रुप तो इतना को माड़ा दिखा, ये वन साइड, ये वॉक ओवर ही था, ये इंडिया और न्यूजीलैंड के लिए वॉक ओवर था। हाँ, ये उनके लिए ऐसा था कि बस कह दिया इरफान पठान के भाई ने पहले कि तुम वॉक ओवर ही दे दो, यूसुफ उनके भाई है ना इरफान पठान के, यूसुफ पठान ने कि तुम वॉक ओवर ही दे दो। हाँ, तो उन्होंने ठीक कहा था, सही उन्होंने कहा था, क्योंकि ये हमारे लिए वॉक, उनके लिए, इंडिया के लिए भी वॉक ओवर था, न्यूजीलैंड के लिए भी यही था, उनके लिए हलवा था उस ग्रुप में। फिर भी शायद अफगानिस्तान लेटर ऑन कुछ न कुछ मजाइमत दिखाए, इंग्लैंड शायद कुछ करके दिखा दे, लेकिन देखो अब न्यूजीलैंड टॉप करता है या इंडिया टॉप करता है, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो दोनों बराबर के आपको नजर आ रहे हैं। साउथ अफ्रीका से खेले इंडिया तो भी एक ही बात है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया से खेले तो भी बात है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की भी बॉलिंग थोड़ी कमजोर है, बैटिंग पे वो भी डिपेंड कर रहे हैं, हेड के ऊपर डिपेंड करेंगे। इंग्लिश ने कमाल कर दिया, एलेक्स कैरे ने कर दिया, स्मिथ ने कर दिया,
इन पर ही डिपेंड करेंगे। वसीम अकरम को आप सुन लीजिए, वसीम अकरम क्या कह रहे हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि ये वक्त आ गया है कि आप रीबिल्ड करो टीम को। उन्होंने कहा है कि आप इस टाइम तमाम की तमाम इन खिलाड़ियों को सैक करो, यंगस्टर्स को लेकर आओ, शाहीन, बाबर, रऊफ, नसीम, बाबर आजम, रिजवान, इन सब से छुटकारा लो, 6 महीने में टीम रीबिल्ड करो, हारना है ना तो हार जाओ। उन्होंने कहा वैसे भी हारे हो। इंतहाई वो गुस्से में आज, बहुत ही उन्होंने फ्रस्ट्रेशन निकाली है, और साथ उन्होंने एक जोक भी सुना दिया था जो पाकिस्तानी फैंस को शायद आसान हो जाए। जी कि एक बंदा जो है ना वो नजूमी के पास गया, उसने कहा जी तू मुझे मेरी तकदीर बता। उसने कहा तू आगे चल के और गरीब हो जाएगा। उसके बाद उसने कहा फिर बता उसके बाद क्या होगा। उसने कहा तू और ज्यादा गरीब हो जाएगा। फिर उसने कहा अच्छा और गरीब हो गया, अब इसके बाद क्या होगा। कह रहा तो उसके बाद यूज टू हो जाएगा। मतलब कि पाकिस्तान को हर टूर्नामेंट से एलिमिनेट होने के बाद फैंस यूज टू हो जाएंगे। तो ये वाली कहानी है। ये इसमें शायद अगर मैं आपको तशरीह कर दूं तो इसमें नजूमी, ये वसीम अकरम ये बता रहे हैं कि इसमें नजूमी ये पूछ रहा है कि पाकिस्तानी फैन पूछ रहे नजूमी से कि भाई तू क्या होगा अगले टूर्नामेंट में। तो नजूमी कह रहा है कि भाई तुम 2022 में 21 में हार जाओगे। वो कह रहा फिर 2022 में हार जाओगे। उसने कहा फिर 22 का एशिया कप भी हार जाओगे, 23 का एशिया कप भी हार जाओगे, 23 का वर्ल्ड कप भी हार जाओगे। वो कहता फिर उसने कहा 24 का भी हार जाओगे, 25 का भी चैंपियंस ट्रॉफी में पहले राउंड में बाहर हो जाओगे, 24 के T20 वर्ल्ड कप में पहले राउंड में बाहर हो जाओगे। फैन नजूमी से पूछता है भाई फिर क्या होगा। वो कहते हैं भाई 26 में भी हारेगा और आगे से फिर तू यूज टू हो जाएगा, फिर ना तुझे 27 में माइंड करेगा। जैसे बांग्लादेश है, उनको पता है हम बाहर हो रहे हैं। 16 जर्नलिस्ट कल आए हुए हैं बांग्लादेश के, आए हुए थे हमारे साथ, मैच भी देख रहे थे। लेकिन हमें महसूस हो रहा था जो पाकिस्तानी बैठे थे, मैं देख रहा था कि 16 में से 16 एक को भी कोई खास दुख नहीं था न्यूजीलैंड से हारने का। जो मैं देख रहा था पाकिस्तानी सारे फैंस जो थे उन्होंने बांग्लादेश के फ्लैग उठाए हुए थे, बांग्लादेश के वो जो रुमाल थे वो बांधे हुए थे, बांग्लादेश की जर्सीज पहनी हुई थी पाकिस्तानियों ने, क्योंकि सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन बांग्लादेश के जो जर्नलिस्ट थे वो ठीक थे, वो एक माहौल में एंजॉय करते हैं। हाँ जी ठीक है जी पाकिस्तान आए हुए हैं, मजा आ रहा है, मैच हो रहा है, ठीक है जी इंजॉयमेंट चल रही है, चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है। उनको फील नहीं हो रहा था क्योंकि वो यूज्ड टू थे। वो यूज भी ऐसे ही हो रहे हैं ना। अब हम भी यूज्ड टू हो रहे हैं। आपको ये सारे हम भी यूज्ड टू हो रहे हैं, फारिग करवा रहे हैं ना। हाँ। इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर बस एक जो है ना, इन्होंने उस एक मैच का ये इतना खाना चाहते हैं ना, वो 2021 में जो एक बार इन्होंने इंडिया को हराया था उसका ये अभी तक खा रहे हैं। इनको शर्म भी नहीं आती। 2025 हो गया। हाँ। और उसके बाद कितनी बार ये जलील हुए हैं इंडिया से? बार 2022 में हुए जलील नहीं, 21 में आने के बाद। हाँ 21 को इंडिया को हराने के बाद 2022 में ये जलील हुए इंडिया से। फिर उसके बाद ये एशिया कप में इंडिया से 2023 में जलील हुए। फिर उसके बाद ये 2023 वर्ल्ड कप में इंडिया से जलील हुए। फिर ये उसके बाद 2024 वर्ल्ड कप में इंडिया से जलील हुए। फिर उसके बाद ये 2025 की चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया से जलील हुए। मतलब ये उस टाइमों में 5 से 6 बार इंडिया से जलील हो चुके। 2021 वर्ल्ड कप में एक बार। देखो वसीम अकरम ने भी अब खुला इनको कहा है, बड़े गुस्से में उन्होंने कहा है, क्योंकि वसीम अकरम के साथ इंडियन पैनल भी मौजूद है, पुजारा भी हैं, निखिल भी हैं। उन्होंने एक और बात की, उन्होंने कहा है कि आप मानो या ना मानो कि पाकिस्तान, उन्होंने बाबर भी क्रिटिसाइज किया, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान की जो स्किल वाइज भी अगर आप कंपैरिजन करते हो इंडिया पाकिस्तान की, आप छोड़ो, इस चैंपियंस ट्रॉफी में बाकी भी जो टीम्स हैं उनमें पाकिस्तान की टीम सबसे कमजोर है, क्योंकि जो हमारे सीनियर खिलाड़ी हैं इन्होंने हाईजैक किया हुआ है, ये अपनी जगह छोड़ते ही नहीं है। ऐसा ही है। चलें इजाजत लें। चलें, उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपका पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए, रोई कर लीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।